हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। सेल में कई सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, कई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, कई तो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अब देखिए, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ मतलब जाल होता है किसका, सिस्टर्नी का, टिब्यूल का, वेसिकल का। सिस्टर्नी फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिब्यूल इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और वेसिकल इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, हम सिस्टर्नी को डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम हम प्लांट सेल में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, जबकि सिस्टर्नी एनिमल सेल में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को कहते हैं। सिस्टर्नी या फिर डिक्टियोसोम फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, चपटा होता है। देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस बना है और इससे जुड़ा है, ये पूरा बना है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पूरे को मिला के हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। देखिए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ये इसके ऊपर राइबोसोम है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस प्रकार से राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं, उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स खुरदुरा। ये देखिए, इसके ऊपर राइबोसोम आ गया, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है अंतःप्रदिव्य जालिका, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, खुरदुरा अंतःप्रदिव्य जालिका। अब देखिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता। उनमें क्या होता है, ट्यूब्यूल होता है और वेसिकल होता है। देखिए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो बना है इस तरह से, इसे कहेंगे हम ट्यूब्यूल। और जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना है इन्हें हम कहेंगे क्या, वेसिकल। ये देखिए, ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है और ये वेसिकल का। और इन सभी को मिला के हमने क्या कहा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। जिनके ऊपर राइबोसोम होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, तुमने आपको क्या बताया, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ, डिक्टियोसोम या फिर सिस्टर्नी, टिब्यूल, वेसिकल। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है ओनली विजिबल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतने ज़्यादा, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ये इन्हें केवल देखा जा सकता है किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ओके, तो आपको समझ में आया। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या हमने बताया, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ, डिक्टियोसोम सिस्टर्नी, डिक्टियोसोम या फिर सिस्टर्नी प्लांट सेल में डिक्टियोसोम, सिस्टर्नी एनिमल सेल में टिब्यूल पाया जाता है, और वेसिकल। इन तीनों चीज़ का नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी जो है फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। और हाँ, इसके बीच में जो खाली स्पेस होता है ना, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिली, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपसे कोई पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, तो आप बताओगे उन्हें दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो राइबोसोम होता है जिनके ऊपर राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें नाम दिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब देखिए आगे क्या है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फंक्शन मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, अब हम देखते हैं। हमारे पास दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गए हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क देखते हैं। तो इनका वर्क आप एक ट्रिक से याद करोगे, कैप्टन MS धोनी। कैप्टन MS धोनी किससे याद करोगे, कैप्टन MS धोनी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब भी फंक्शन आपको याद आए कि फंक्शन याद करना हो तो एक ट्रिक लगाइएगा वहाँ पर, कैप्टन MS धोनी। देखिए कैल्शियम स्टोरेज सबसे पहला इसका वर्क होता है। CA से कैप्टन से क्या होगा, कैल्शियम स्टोरेज या कैल्शियम का स्टोरेज करता है। दूसरा है M से होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मेटाबॉलिज्म करता है, उपापचय की क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट में। मेम्ब्रेन सिंथेसिस करता है या मेम्ब्रेन बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और देखिए है S से सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। अब देखिए स्टेरॉइड क्या होता है, लिपिड्स का मॉडिफाइड रूप क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स मीन्स वसा और स्टेरॉइड का निर्माण करता है। D से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारे अंदर जो पॉइजन बन जाता है, जब हम रात में सोते हैं उसके बाद हमारे शरीर में कुछ पॉइजन बन जाता है, उसे डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्ग है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसाइज ऑफ SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी निर्माण करता है। देखिए न्यूक्लियस इस प्रकार से होता है और इसका मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का निर्माण कौन करता है, इस मेम्ब्रेन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, तो क्या देखा हमने, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है, कैप्टन MS धोनी। कैप्टन MS धोनी, कैप्टन से होगा कैल्शियम स्टोरेज, M से होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेम्ब्रेन सिंथेसिस, S से होगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड, D से होगा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स पॉइजन को हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ओके, थैंक यू।